फ्रेंड, आई एम ईशान। वेलकम बैक टू 360 ज्ञान। दोस्तों फाइनली आपके एमपी बोर्ड के 9वीं से लेके 12वीं क्लास तक के दोस्तों रिवीजन टेस्ट यानी 6 मई की परीक्षाएं दोस्तों आज से शुरू हो गई हैं। इसमें दोस्तों बोर्ड की ओर से एक गलती की गई है। आपको जो रिड्यूस सिलेबस किया गया है उसका फ़ायदा आपको रिवीजन टेस्ट में नहीं दिया गया है। तो दोस्तों क्या इसका इफेक्ट वार्षिक परीक्षा में भी हो सकता है? तो इस संबंध में आपको सारी कुछ जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सकें। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बता देता हूँ कि बोर्ड ने क्या गलती की है रिवीजन टेस्ट में। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपका जो मैथ का रिड्यूस सिलेबस है दोस्तों उसको ओपन कर रखा है। इसमें दोस्तों देखिए आपका यहाँ पर पहले चैप्टर्स में से यूक्लिड डिवीजन लैम्बा को हटा दिया गया था, और उसके बाद यहाँ पर आपका और भी जो टॉपिक है जिनको हटाया गया था दोस्तों, जैसे आपका ट्रायंगल में से जो आपकी थ्योरम थी यहाँ पर, द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो दोस्तों इस थ्योरम्स को भी हटा दिया गया। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो एक और टॉपिक था आपका डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट्स, तो दोस्तों इसको टॉपिक को भी हटाया गया था। पर दोस्तों आपका जो रिवीजन टेस्ट है मैथ का यहाँ पर, उसमें दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने आपको कल ही यहाँ पर जो रिवीजन टेस्ट थे उसके यहाँ पर पेपर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दिए थे। तो यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट ने डाउनलोड कर लिए होंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं रिवीजन टेस्ट के पेपर, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो दोस्तों अब हम बताते हैं कि आपको देखिए यहाँ पर क्या किया गया है बोर्ड की ओर से। यहाँ पर हुआ क्या है कि दोस्तों यूक्लिड डिवीजन लैम्बा यानी यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस के रूप का होता है। तो दोस्तों देखिए यूक्लिड विभाजन लैम्बा को हटा दिया गया था, पर दोस्तों इसका क्वेश्चन यहाँ पर परीक्षा में पूछा गया है। इसी तरीके से दोस्तों आपका डिवीजन जो एल्गोरिथम था उसको भी हटा दिया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी दोस्तों यहाँ पर परीक्षा में पूछा गया है। उसके बाद दोस्तों देखिए जो आपके यहाँ पर थ्योरम्स थी ट्रायंगल वाली, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो दोस्तों इसको भी यहाँ पर पूछा गया है। मतलब दोस्तों आपका फाइनली जो रिड्यूस सिलेबस किया गया है उसमें से भी दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चंस आपके रिवीजन टेस्ट में पूछे गए हैं। दोस्तों यहाँ पर ओनली मैं मैथ का बता रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी सारे जो सब्जेक्ट है जिनमें रिड्यूस सिलेबस किए गए सब टॉपिक में से भी दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चंस बोर्ड की ओर से पूछे गए हैं। तो दोस्तों क्यों की गई ये गलती, आइए मैं आपको इसका रीज़न भी बता देता हूँ। क्या वार्षिक परीक्षा में भी आपको इस तरीके की गलती देखने को मिलेगी? तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आज ही का अपडेट है जिसमें कहा गया है कि पाठ्यक्रम से हटाए हिस्सों के प्रश्न भी पूछेंगे। अब मैं आपको इसको विस्तार से बताता हूँ और समझाता हूँ। इसमें दोस्तों कहा गया है कि स्कूली शिक्षा विभाग ने छात्रों के लिए एक बार फिर मुश्किलें खड़ी हो सकती है। 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की 6 मई परीक्षा यानी रिवीजन टेस्ट पहली बार ओपन बुक पैटर्न पर हो रहा है। ऐसे में उन अध्यायों के सवाल भी पूछे जाएंगे जो हाल ही में पाठ्यक्रम से हटाए गए। करीब आधा शिक्षा सत्र बीतने के बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में कुछ कटौती की है। 13 नवंबर को मासिम ने हटाए पाठों की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की थी। रिवीजन टेस्ट के लिए लोक शिक्षण संचालन डीपीआई ने प्रश्न पत्र तैयार किए हैं। इसमें उन पाठों के भी प्रश्न पूछ लिए गए हैं जिन्हें हाल ही में पाठ्यक्रम से हटाया गया था। इसका कारण है कि मंडल ने सिलेबस में 20 से 30% कटौती तो कर दी, लेकिन इसकी जानकारी शिक्षकों को नहीं दी थी। 9वीं और 11वीं के पाठ्यक्रमों की कटौती की जानकारी भी सार्वजनिक नहीं की गई है। ऐसे में शिक्षकों को पाठ से प्रश्न पत्र कर लिए गए हैं जिनको हटा दिया गया है। विभाग ने जुलाई में ही मासिम को सिलेबस कटौती को लेकर पत्र भेजा था, लेकिन मंडल ने अब वह काम किया है। कोरोना काल में अप्रैल से ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है। वहीं कटौती पहले ना किए जाने के बाद उसमें उन पाठों को पढ़ाई हो चुकी है जिसमें सिलेबस में हटा दिया गया। दोस्तों देखिए इसमें यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि किस वजह से यह गलती हुई। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है कि देखिए जो बोर्ड की ओर से दोस्तों जो शिक्षक थे जिन्होंने यहाँ पर आपके जो रिवीजन टेस्ट के पेपर तैयार किए हैं दोस्तों, उनको जानकारी नहीं दी गई थी जब तक मतलब आपका जो रिवीजन टेस्ट अपलोड हुआ था दोस्तों 13 नवंबर, उससे पहले ही दोस्तों आपके रिवीजन टेस्ट के सारे कुछ यहाँ पर पेपर तैयार कर लिए गए थे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रिड्यूस सिलेबस जारी किया गया, उसमें उन टॉपिक को हटा दिया गया था जो आपके प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक छोटी सी गलती है जो टीचर और बोर्ड द्वारा की गई है। दोस्तों इसमें बोर्ड की गलती इसलिए है कि क्योंकि बोर्ड ने उन टीचर्स को नहीं बताया था जो रिड्यूस सिलेबस है कि इनमें से आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने। पर दोस्तों यहाँ पर
बोर्ड की ओर से उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया था और दोस्तों टीचर्स ने यहाँ पर फाइनली रिवीजन टेस्ट के प्रश्न पत्र तैयार कर दिए थे। तो इसलिए दोस्तों रिड्यूस सिलेबस में से भी यहाँ पर कुछ टॉपिक परीक्षा में पूछे गए हैं। तो दोस्तों अब आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि दोस्तों देखिए आपके जो फाइनली मेन एग्जाम है, वार्षिक एग्जाम होंगे, उनमें दोस्तों आपका जो फाइनली पेपर तैयार होगा दोस्तों वह रिड्यूस सिलेबस में से ही तैयार होगा। मतलब जो टॉपिक हटा दिए गए हैं दोस्तों उनमें से आपके क्वेश्चंस वगैरह नहीं आएंगे। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है दोस्तों। अभी कुछ गलती के चक्कर में दोस्तों रिवीजन टेस्ट में यहाँ पर ऐसी जो प्रश्न हैं उनको पूछ लिया गया है। तो दोस्तों आपको मैंने सारा कुछ बता दिया है। अब आपको कोई भी डाउट से कोई भी दिक्कत है आप मेरे को इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। और दोस्तों रिवीजन टेस्ट के पेपर मेरे आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिए, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतनी ही कुछ जानकारी थी। आई होप दोस्तों आपको मेरी जानकारी पसंद आई है। जानकारी पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।